हेलो गाइज, हम लोग ये पैथोलॉजी का थर्ड लेक्चर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें अब हम लोग देखेंगे हाइपरट्रॉपी के बारे में, जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं कि ये सेल एडेप्टेशन का पार्ट है। अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाके देख लें। उसमें हम लोग डिवाइड किए थे। ठीक है, अगर कोई सेल में इंजरी होता है, स्ट्रेस होता है, तो क्या क्या चेंजेज हो सकती है। तो ये सेल एडेप्टेशन का टाइप है। तो हम लोग सेकेंड अब देखेंगे हाइपरट्रॉपी के बारे में। पहला एट्रॉपी देख चुके हैं और ये दूसरा हाइपर एट्रॉपी के बारे में। तो इसमें क्या होता है, एट्रॉपी में हो रहा था कि सेल साइज श्रिंक कर रहा था, छोटा हो रहा था। और इसमें अब क्या होगा, सेल साइज जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, सेल का जो साइज होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स नहीं इंक्रीज करेंगे। जो अगर एक सेल है तो एक ही सेल अपना साइज इंक्रीज कर लेगा, ना कि वो एक सेल अब दूसरा सेल बनाएगा। ठीक है, नो न्यू सेल्स, यहाँ पे कोई नया सेल्स नहीं बनेंगे, जस्ट लार्जर वंस, सिर्फ वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये चीज़ होती है। इंक्रीज फंक्शनल डिमांड से किस वजह से हो सकता है कि हो सकता है उस सेल पे, उस टिश्यू पे, उस ऑर्गन पे फंक्शन का डिमांड बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हो सकता है। हार्मोनल कोई स्टिमुलेशन हो, कोई हार्मोनल चेंजेज हो रही है बॉडी में, वो भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हाइपरट्रॉपी होती है। हाइपरट्रॉपी होती है कि जब एक पेशेंट का एक किडनी निकाल दी जाती है, नेफ्रेक्टोमी जो होता है, तो जब उसकी एक किडनी निकाल दी जाती है और एक किडनी जब अपना फंक्शन करता है तो अपनी सेल को वो इंक्रीज कर लेता है। वहाँ पे दो चीज़ होती है, हाइपरप्लेसिया भी होता है, हाइपरट्रॉपी भी होता है। ठीक है, हाइपरप्लेसिया होता है कि नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज कर जाते हैं, और हाइपरट्रॉपी होता है कि जो सेल्स रहता है वो उसकी साइज इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो ये हम एग्जाम्पल बाद में बताएंगे। इसमें भी दो चेंजेज होती है, इसमें भी दो तरह की चेंजेज होती है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। ठीक है, फिजियोलॉजिकल में होता है इनलार्जमेंट ऑफ यूटेरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम जो होती है, जो यूटेरस का जो इंडोमेट्रियम होता है, इंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम, उसका जो सेल होता है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, वो सेल जो होता है उसका साइज बड़ा हो जाता है। हाइपरट्रॉपी ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग लैक्टेशन। ड्यूरिंग लैक्टेशन जो होगा फीमेल में, वो ब्रेस्ट का साइज जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, ब्रेस्ट सेल्स जो रहेंगे वो इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, पैथोलॉजी कंपनसेटरी हाइपरट्रॉपी ऑफ रिमेनिंग किडनी आफ्टर नेफ्रेक्टोमी। ठीक है, अभी हमने एग्जांपल दिया, ये किस में आएगा, पैथोलॉजी में आएगा, कि जब हम नेफ्रेक्टोमी कर दे रहे हैं, जब एक किडनी को निकाल दे रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू सम इन्फेक्शन, ड्यू टू मतलब वो किडनी ख़राब हो जाने के बाद जब हम निकाल देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि जब एक किडनी बचता है तो वो अपना फंक्शन, वर्कलोड को संभालने के लिए, बॉडी का पूरा यूरिनरी सिस्टम को संभालने के लिए उसमें वर्कलोड बढ़ जाता है। तो वर्कलोड जब बढ़ जाता है तो अपने सेल्स की साइज को इंक्रीज कर लेता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सके। ठीक है, तो वो होती है पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉपी। ठीक है, इसमें अब मार्फोलॉजिकल चेंजेज क्या आएंगे, मार्फोलॉजिकल फीचर क्या है हाइपरट्रॉपी की, क्या क्या चेंजेज आएंगे। ऑर्गन अपीयर्स इनलार्ज एंड हेवी। इसमें क्या होगा, ऑर्गन जो होगा, ऑर्गन का जो साइज होगा वो इनलार्ज हो जाएगा और हेवी हो जाएगा ऑर्गन। ठीक है, इंक्रीज नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स। हो सकता है कि वो साइज कैसे इंक्रीज करेगा, या तो सेल के अंदर, ये न्यूक्लियस हो गया, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का इंक्रीजमेंट हो जाए, साइटोप्लाज्म बढ़ जाए, तब सेल साइज इंक्रीज कर सकते हैं। या फिर इसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह का, अगर मान लेते हैं एटीपी जनरेट करने का बहुत ज़्यादा काम हो गया, मतलब मसल्स, जैसे हम अगर जिम वगैरह ज्वाइन कर देते हैं, हमारा मसल्स लोड बढ़ जाता है। जब मसल्स लोड बढ़ जाता है तो मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और का बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ जाता है, तो हो सकता है उसका ऑर्गेनेल्स का इंक्रीजमेंट हो जाए तो वो मसल साइज इंक्रीज कर जाए। ठीक है, इनलार्जमेंट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी इनलार्ज हो सकता है। ठीक है, एज पर फंक्शन ऑर्गेनेल्स का नंबर इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो ये होती है हाइपरट्रॉपी। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हाइपरप्लेसिया के बारे में देखेंगे 1 बाई 1 करके। तो थैंक यू। अगर आपको ये अच्छी लगी हो लेक्चर तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।